अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अजीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे निसाब में शामिल ये नज़म हमारे वतन का निशान। अजीज़ तलबा, हमारे आखिरी दो बंद बाकी थे, उनको आज हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। उनकी हैबत से है उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया। काँप उठी ज़मीं, झुक गया आसमां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने लिख दिए हैं। हैबत कहते हैं दहशत, खौफ, रौब को। सहरा कहते हैं बियाबां, लरजना, कांपना, कोहो दमन पहाड़ और वादी। दश्त कहते हैं जंगल को। थर्राना, डर से कांपना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अजीज तलबा, इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर ने पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के बारे में बताया है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हर दम उसकी हिफाजत के लिए मुस्तैद रहती हैं, हर वक्त चाको चौबंद रहती हैं। इन बहादुरों की दहशत से सहरा भी घबरा जाता है। हमारे बहादुर फौजियों का रौब व दबदबा इतना ज्यादा है कि उनके सामने पहाड़, वादियां, जंगल, बियाबां हर कोई लरजने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है, आसमान भी उनके कदमों में झुक जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रज़ा और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेलियों पर रखते हैं। यानी इन्हें अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं होता, इसलिए हर चीज़ उनसे डरती है। चाँद और सितारा तरक्की, अरूज और बुलंदी का निशान है, और यही निशान मेरे वतन के परचम पर बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मेरा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अजीज तलबा, इस बंद की तशरीह आप लोगों को बता दी है। बहुत आसान है, आप लोग आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। तो अजीज तलबा, अब हम बढ़ते हैं आखिरी बंद की तरफ। आखिरी बंद है ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे। ये अब तक रहेगा यूं ही ज़ोफिशां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। अजीज तलबा, हम पढ़ रहे थे आखिरी बंद। ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे। ये अब तक रहेगा यूं ही ज़ोफिशां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। हमेशा कहते हैं यूं ही, उसके हमेशा यूं ही लहलहाता रहे। यानी यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। हमेशा, सदा, जो कहते हैं चमक को। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। अबद, दुनिया का पहला दिन, ज़ोफ़शां, रोशनी बखेरने वाला। तो अजीज तलबा, अब बढ़ते हैं इस आखिरी बंद की तशरीह की तरफ, जो कि बिल्कुल मुख्तसर सी है। शायर आखिरी बंद में अपने वतन के परचम के लिए दुआ मांगता है कि ए अल्लाह पाक, ये परचम जो है, हमारी इज्जत व कामरानी का परचम जो है, हमेशा इसी तरह लहराता रहे। इसके लहराते रहने से ही हमारे मुल्क के बागों में बहार है, और मेरी पहचान भी इसी परचम से है। ये इसी तरह अपनी रोशनी की किरणें फिजा में बिखेरता रहे, और रहती दुनिया तक इस तरह कायम व दायम रहे, क्योंकि ये मेरे वतन की इस अजमत और सालबुलंदी का निशान है। और इसी वतन के परचम के निशान से ही हमारी पहचान है। तो अजीज तलबा, ये हमने दो बंद पढ़े हैं। बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ भी आ गई होगी। और
آپ لوگوں نے اس کو جہاں پر کچھ الفاظ کی قافیہ اور ردیف کی میں پابندی آپ جو ہے وہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جسے دوسرا بند دیکھیں تو خمدار اور بے دار ہے، یہاں پر یہ قافیہ ہے، اور اس کے بعد کی جو ہے یہ دونوں ردیف ہیں۔ اگلے مصرے اگلے بند میں آئیں تو یہ نشان اپنی زرعی روایات اور کرامات کا، یہ روایات اور کرامات جو ہے یہ یہاں پر قافیہ ہے، اور کا جو ہے یہ ردیف ہے۔ قرآن اور ایمان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جن کے سینے منور تھے قرآن سے، قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اور ایمان، ہم کافی الفاظ کا آپ کو بتایا تھا کہ ہم کافی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوں، ایک جیسے ہوں، ہو بہو نہ ہوں، یعنی ہو بہو ہوں گے تو وہ ردیف ہوں گے۔ یہ جس طرح قرآن اور ایمان ہے، یہ ہیں کافیہ، اور سے جو ہے یہ ردیف ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں گھبرا گیا، تھرا گیا، اور اسی طرح لہلہاتا رہے، دکھاتا رہے، یہ لہلہاتا اور دکھاتا جو ہے یہاں پر کافیہ ہے، اور رہے یہاں پر ردیف ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا، اور آپ لوگ اس کی جو مشق ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ عزیز طلبہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ